साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्व निरंतर मिल रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है। आज का जो सेशन है बहुत ही बढ़िया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं, नए साथी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका रोज सेशन होगा रात्रि 11 बजे और हम रात्रि 11 बजे अब जीके पढ़ेंगे। ठीक है, और सभी लोग यथावत समय पर आएंगे और सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस प्रकार से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों इस प्रकार से बेल आइकन को भी आपको दबाना है। और यहाँ पर बेल आइकन के दबाओगे तो यहाँ पर ऑल पर क्लिक जरूर करना है। ठीक है, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट से। मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है तो मध्य प्रदेश के बारे में हम सभी लोग पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया स्टेट कहा जाता है ना, और नदियों का मायका कहा जाता है। और दोस्तों हमने देखा कि मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हृदय प्रदेश? क्योंकि हृदय में मतलब बीच में, भारत के बीच में विराजमान है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको पहला जो आपका प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वानिकी अनुसंधान केंद्र बताना है। ये कहाँ पर है? भिंड में, छिंदवाड़ा में, रीवा या फिर जबलपुर में। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, चार में से आपको चयन करना है वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में उत्तर आपको जरूर बताना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। ठीक है, छिंदवाड़ा यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छिंदवाड़ा में। और दोस्तों आपको पता है कि जो भिंड है यहाँ पर ये मृदा अपरदन बहुत ज्यादा है, भिंड और मुरैना में। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और बात करें रीवा की तो रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, ये आपका छिंदवाड़ा है और यहाँ पर देखें ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है जिला भी है। ठीक है, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 2 में हमें उत्तर बताना है गेहूं अनुसंधान केंद्र। मैं जब तक एक प्रश्न आपको बता दूं दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? जबलपुर खमरिया में, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है तो आप क्या बताओगे? गेहूं अनुसंधान केंद्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर है? पवारखेड़ा। पवारखेड़ा यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये पवारखेड़ा कहां पर है? तो पवारखेड़ा आपका होशंगाबाद में, होशंगाबाद। ठीक है, और होशंगाबाद के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो होशंगाबाद है यहाँ पर आपका बोरी अभ्यारण्य है। ठीक है, होशंगाबाद में दोस्तों आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, होशंगाबाद में दोस्तों आपका पचमढ़ी भी है। ठीक है, पचमढ़ी भी होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में दोस्तों आपका धूपगढ़ भी है जो कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च बिंदु भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। ठीक है, तो होशंगाबाद से ये तथ्य हमेशा पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बताना है। चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि एशिया का जो सबसे बड़ा कारखाना है सोयाबीन का वो आपका दोस्तों उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर है तो ये उज्जैन में है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की अगर बात होगी तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? इंदौर। इंदौर यानी कि जो 4 नंबर है, जो 7 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना छिंदवाड़ा में दोस्तों ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जबलपुर के बारे में आपको पता है कि जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है। ठीक है, जबलपुर को। और दोस्तों भिंड के बारे में तो आपको पता है, इसे बागियों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, और ये है दोस्तों आपका इंदौर। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है और इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, अहिल्या नगरी कहा जाता है इंदौर को।
और इसे कपड़ा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अंगूर अनुसंधान केंद्र बताना है और 4 विकल्प आपके मौजूद हैं। 4 में से आपको चयन करना है। अंगूर अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? भिंड में है, छिंदवाड़ा में है, जबलपुर या फिर रतलाम में है? कहां पर है अंगूर अनुसंधान केंद्र? और आपको पता है दोस्तों, ये जो अंगूर अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? रतलाम। रतलाम यानी कि आपका विकल्प नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो होगा सी। ठीक है, रतलाम में है ना, और जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है और ये है दोस्तों आपका रतलाम, और यहां पर है आपका अंगूर अनुसंधान केंद्र। उसके बाजू में, रतलाम के बाजू में उज्जैन। तो दोस्तों उज्जैन में आपका मंगलनाथ मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। और यहाँ पर है आपका धार। तो धार में मांडू बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, मांडू याद रखेंगे। और धार में आपकी बाघ की गुफाएं हैं। काय की गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? धार में हैं। तो ये चीज भी आपको समझनी है। धान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? धान अनुसंधान केंद्र बताना है। भिंड में है, छिंदवाड़ा, वड़वानी या फिर जबलपुर में? ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। और जो धान अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वो कहां पर है? धान अनुसंधान केंद्र वो है आपका बड़वानी। ठीक है, बड़वानी यानी कि जो आपका सी नंबर है बड़वानी वो बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 में। और ये है दोस्तों आपका बड़वानी। यहाँ पर देखो है ना, एक खरगोन है। ठीक है, ये वड़वानी और ये धार और ये अलीराजपुर इस तरफ है। ठीक है, तो ये बड़वानी जहां पर आपका धार, जहां पर धान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों अगर आपसे भर रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखा करें। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र आपको बताना है। और दोस्तों आपको पता है कि कपासी मृदा जो कहा जाता है वो काली मृदा को कहा जाता है कपासी मृदा। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छे से होती है। और जो काली मिट्टी का क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों, वो मालवा का क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें लोह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। और कपास अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? तो ये खरगोन में है। ठीक है, खरगोन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है तो छिंदवाड़ा में है। ठीक है, और विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर है? तो जबलपुर में है। ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये देखो खरगोन, ये खरगोन है और ये है दोस्तों आपका खंडवा। और खंडवा में आपका मंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर मंधार जलप्रपात है। और खंडवा में आपका ओमकारेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाता तो आपका उत्तर होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? देहरादून में। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तब आपका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र हमने पढ़ा था कि कहां पर है? खरगोन में है। धान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वड़वानी में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये है दोस्तों आपका जबलपुर। और जबलपुर की जब भी बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भेड़ाघाट स्थल पर बंदर कूदनी है। ये पूछा जाता है बंदर कूदनी स्थल जो है वो कहाँ पर है? तो भेड़ाघाट में है ना। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपको याद रख लेना धुआंधार जलप्रपात, ये भी आपका जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका उत्तर होगा नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है दोस्तों विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? तब भी आपका उत्तर क्या होता है? जबलपुर। फिर पूछा जाता है दोस्तों कि जबलपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होता है संस्कारधानी।
ठीक है। तो जबलपुर के बारे में इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? खरगोन, बोहानी, बड़वानी या फिर जबलपुर में। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। जो भी साथी बता पा रहे हैं, जिनको पता है वो कमेंट में उत्तर जरूर लिखें। और मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहां पर स्थित है? 4 विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बोहानी। अब दोस्तों ये बोहानी कहां पर है? तो ये है आपका नरसिंहपुर, ठीक है। नरसिंहपुर में बोहानी है और यहां पर आपका जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र है, यानी कि गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, ठीक है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है और वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में। तो ये सारे के सारे अनुसंधान केंद्र और एक नंबर एक क्वेश्चन अनुसंधान केंद्र से आपसे पूछ लिया जाता है। और ये है दोस्तों आपका नरसिंहपुर, ये दमोह है जिसका प्राचीन नाम तुंडीकर है, ये रायसेन है दोस्तों, गिन्नौरगढ़ का किला है यहाँ पर, ये होशंगाबाद जहाँ पर पचमढ़ी है, ये आपका छिंदवाड़ा जहाँ पर एग्रो कॉम्प्लेक्स है, और ये सिवनी है दोस्तों। सिवनी और छिंदवाड़ा में 5 राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों में कभी आपसे पूछा जाता है कि 5 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिवनी ऑप्शन में है तो आपको सिवनी लगाना है, और छिंदवाड़ा है तो छिंदवाड़ा, ठीक है, या फिर सिवनी छिंदवाड़ा आपके ऑप्शन में होगा। और दोस्तों 5 ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ये महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। ये आपका नीचे महाराष्ट्र लगा है ना, और ये महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है 5 राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोस्तों नंबर दिया है, जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, ठीक है। मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? खरगोन, अमलाहा, बड़वानी या फिर जबलपुर में। दलहन अनुसंधान केंद्र बताना है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। और दोस्तों कल से आपकी 11 बजे, रात्रि 11 बजे इसी प्रकार से जीके की क्लास होगी, ठीक है। जीके कवर करने के लिए, पूरा जीके कवर करने के लिए इस क्लास को आपको रोज देखना है टिप टॉप यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो कल से 11 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे। और दलहन अनुसंधान केंद्र की बात आती है दोस्तों, तो ये दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? अमलाहा। अमलाहा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अमलाहा कहां पर है? तो ये सीहोर में है। अमलाहा कहां है? सीहोर। और आपको पता है दोस्तों कि जो सीहोर है ये है आपका सीहोर, ठीक है। और दोस्तों सीहोर से जो है विभाजित करके भोपाल बनाया गया, भोपाल जिला बनाया गया, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है। जिसको दोस्तों आपको पता है कि झीलों की नगरी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपका उत्तर होगा भोपाल। फिर पूछा जाता है आपसे सर्प उद्यान कहां पर है? तो आपका उत्तर हो जाता है भोपाल। और दोस्तों और पूछा जाता है आपसे कि आपका भोपाल में दोस्तों वन प्रबंध संस्थान कहां पर है? वन प्रबंध संस्थान तो भी आपका भोपाल है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहां पर है? भोपाल में। और ये पूरे भारत का जो है क्या है? पहला आपदा प्रबंधन संस्थान है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मानव विकास संस्थान कहां स्थित है? मानव विकास संस्थान यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है। और कल से 11 बजे के लिए कौन कौन तैयार है लाइव क्लास के लिए? हम जीके की क्लास अब निरंतर रोज 11 बजे लेकर के आएंगे। सभी लोग तैयार हैं वो अपनी हाजिरी जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से कि सर हम 11 बजे रात्रि के लिए दोस्तों 1 घंटा यानी कि 11 से 12 अपन रोज अध्ययन करेंगे जीके का, जीके की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपका जेल प्रहरी की ये रोज मैराथन क्लास 1 घंटा 11 से 12 चलेगी। और मानव विकास संस्थान कहां पर स्थित है? खरगोन में, छिंदवाड़ा, बड़वानी या फिर जबलपुर में। तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो मानव विकास केंद्र है, मानव विकास संस्थान है, वो कहां पर है? छिंदवाड़ा, ठीक है। और छिंदवाड़ा में आपको पता है कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, ठीक है ना। और एग्रो कॉम्प्लेक्स भी छिंदवाड़ा में है, और ये आपका छिंदवाड़ा है, ठीक है। तो मैप में भी आपको देखते जाना है। और ठीक है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? और कौन ऐसे साथी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो जल्दी से बताना। जीके का दोस्तों हमें पूरा कवर करना है, और जीके की क्लास में अगर आप निरंतर जुड़े रहे
तो आपको पूरा जीके कवर भी हो जाएगा, एक एक चीज याद भी हो जाएगी। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? अब आपके सामने 4 विकल्प हैं, खरगोन में है, भोपाल में, बड़वानी या फिर जबलपुर में। और दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान या फिर आपदा प्रबंधन संस्थान ये हमारे कहाँ पर हैं। तो आपके कमेंट का इंतजार आपको बताना है। और बहुत ही बढ़िया उत्तर आया है, कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, है ना। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी और दोस्तों आपका विकलांग पुनर्वास केंद्र और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, एक एक फैक्ट आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, है ना। अगर आप बने रहें और निरंतर ध्यान रखें कि कल से 11 बजे आपकी क्लास होगी ही, है ना, 11 बजे क्लास जीके की। ठीक है, तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो तुलसीदास थे, तुलसीदास दोस्तों बहुत ही जाने माने कवि हुए हैं और हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि माने जाते हैं तुलसीदास। और मैं इनकी एक घटना आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। और एक बार क्या हुआ कि रत्नावली अपने मायके गई और तुलसीदास को अपनी पत्नी से मिलना था। और दोस्तों क्या हो रही थी? बारिश बहुत हो रही थी और अंधेरा भी था। अब तुलसीदास को अपनी पत्नी से मिलने जाना था और नदियां उफान पर थीं। तो ये चल दिए दोस्तों, जुनून था और चल दिए। तो अब नदी कैसे पार करें? तो नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तो तुलसीदास ने कहा कि कोई वृक्ष का टुकड़ा बहता हुआ जा रहा है, उसी पर बैठते हैं और नदी को पार करते हैं और जाकर रत्नावली के पास पहुंचते हैं। और रत्नावली के सामने दोस्तों जिस कमरे में रत्नावली रहती थी उस कमरे के वहां पर एक सर्प लटकता हुआ इस प्रकार से लटक रहा था। तो तुलसीदास ने सोचा कि ये रस्सी लटक रही है, चलो इसी से चढ़ जाते हैं। तो सर्प को पकड़ के रस्सी समझकर रत्नावली के कमरे में पहुंच जाते हैं। और रत्नावली देखती है कि इतनी रात में तुलसीदास जी, और दोस्तों वो रत्नावली अचंबा खा जाती है। और फिर रत्नावली जब तुलसीदास से कहती है कि आप जितना प्यार जितना प्रेम हमसे करते हो उतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे तो आपका भवसागर तर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी वहां पर छोड़कर आते हैं दोस्तों। और तुलसीदास जब छोड़ के आते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट। और आपने सुना होगा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना, आपने सुना है। और तुलसीदास को बैराग हो गया दोस्तों, श्री राम के भक्त बन गए। और इनकी एक रचना है रामचरितमानस, जो कि दोस्तों बृहद मानी जाती है, अवधी भाषा की रचना मानी जाती है। और चित्रकूट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपका एमपी जेल प्रहरी में रचनाएं भी आनी है, तो रचनाएं भी आपको याद करनी है। और दोस्तों चित्रकूट कहाँ पर है? तो चित्रकूट सतना में है। और चित्रकूट में दोस्तों एक मैहर नाम का स्थान है, जहाँ पर क्या है? शारदा माता का मंदिर है। और शारदा माता का ये मंदिर है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर संगीत तो होगा, इसलिए मैहर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। और ये जो मैहर है ये प्रस्तावित जिला भी है मध्य प्रदेश का, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही बाजू में रीवा लगा है दोस्तों, तो रीवा को सफेद सिरों की भूमि कहा जाता है। और दोस्तों रीवा में आपको पता है कि बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चचाई जलप्रपात भी स्थित है। कहाँ पर? रीवा में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाजू में सीधी लगा है यहाँ पर, तो सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जीके दोस्तों आपको पूरा रट जाएगा। आपको ध्यान रखना है कल से रात्रि 11 बजे आपकी रोज क्लास होगी जीके की, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 13 में उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, खरगोन में है, चित्रकूट में है, ग्वालियर या फिर जबलपुर में है। ये चारों में से आपको बताना है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभी अगर आपसे नहीं भी बन रहे हैं प्रश्न, कोई बात नहीं, प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ग्वालियर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? ग्वालियर में। और दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल सूचनाएं तो गलियों में मिल जाती हैं, हमें कहाँ मिल जाती हैं? गलियों में मिल जाती हैं सूचनाएं। तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर होगा? ग्वालियर में। और आपको पता है दोस्तों कि जो ग्वालियर का किला है ये किलों का रत्न कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? ग्वालियर का किला।
और ग्वालियर के किले के अंदर दोस्तों गुजरी महल है, गुजरी महल है ना, ये भी आपको याद रखनी है। और ग्वालियर के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था सूरज सेन ने, ठीक है, सूरज सेन ने करवाया था। और दोस्तों ग्वालियर में सास बहू का मंदिर भी स्थित है, ये भी आपको याद रखनी है ग्वालियर के बारे में, ठीक है। और चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान तो है ही। नेक्स्ट आपको बताना है, ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, ऊपर आपका मुरैना, भिंड और नीचे श्योपुर में है। और श्योपुर में दोस्तों 2018 में एक नया पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जो कि एशियाई शेरों के लिए संरक्षित है, इनके प्रजनन के लिए संरक्षित है, ठीक है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर बताना है। हाँ, तो बताना है प्रश्न क्रमांक 14 में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर है, खरगोन में, बड़वानी, सागर या फिर जबलपुर में। ये 4 विकल्प में से सभी लोग चयन करेंगे। और कौन कौन तैयार है कमेंट के माध्यम से बताएं। कल से 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, 11 बजे आप जीके पढ़ेंगे, 11 से 12। अगर आप रोज इसी प्रकार से 11 से 12 वाली जो जीके का डोज है वो अगर लेते हैं तो निश्चित ही जीके आपका बहुत सारा कंप्लीट होगा, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और आपको पता है अपराध अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सागर, सागर यानी कि जो विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सागर में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये है आपका सागर, है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र सागर में, ठीक है। इसी के बाजू में दमोह लगा है। दमोह में दोस्तों आपको पता है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य स्थित है। दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकर है। दमोह में दोस्तों आपको पता है कि दमोह में भैंसा घाट जलप्रपात भी स्थित है। और सागर में नौरादेई अभ्यारण्य है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको बता देना है नौरादेई अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, तो ये मेन सागर में है, जबकि ये छतरपुर में भी फैला है, दमोह में भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख लेना, नरसिंहपुर, रायसेन, इस प्रकार से इन जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। अगला है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 15 का अमरकंटक में है, सागर में, वड़वानी या फिर जबलपुर में। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से एक का चयन उत्तर आपको बताना है और ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बताना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे साथी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना। और ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र आपको बताना है, तो दोस्तों ये अमरकंटक में है। कहां पर है, अमरकंटक, यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। और याद रख लेना है दोस्तों, अमरकंटक की जब भी बात आती है तो अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, सबसे पहले तो निकलती है दोस्तों आपकी कौन सी, नर्मदा नदी, और दूसरी आपकी निकलती है सोन नदी। याद रख लेना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। और जो सोन नदी है दोस्तों, इस सोन नदी पर बाणसागर बांध बना है। कौन सा सागर, बाणसागर। ये मध्य प्रदेश की एकमात्र सोन नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और नर्मदा की कुल लंबाई है दोस्तों कितनी, 1312 किलोमीटर, जबकि इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये अमरकंटक के बारे में, ये नदियों के बारे में आपको याद रखना है। और दोस्तों ये है आपका अमरकंटक, अनूपपुर जिले में पड़ता है। कभी कभी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये अमरकंटक कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है कहाँ पर, अनूपपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 आपके सामने है। आपदा प्रबंधन संस्थान अमरकंटक, सागर, भोपाल या फिर जबलपुर में। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, कि जो आपदा प्रबंधन संस्थान आपका है वो कहां पर है, भोपाल। भोपाल यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका जीके कमजोर है तो चिंता करने की बात नहीं है। जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 ये आपका नंबर है दोस्तों, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। और आपदा प्रबंधन संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, भोपाल। और भोपाल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे झीलों की नगरी कहा जाता है,
नवाबों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ को भी कहा जाता है और भोपाल को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, इनको याद रख लेना है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान भी आपको, राजस्थान का जीके कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको बता देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो राजस्थान में ही है, सांभर झील। सांभर झील है ना, आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर है, तो सांभर झील है और ये राजस्थान में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर बताना है। अमरकंटक में है, सागर, भोपाल या फिर खमरिया में। 4 विकल्प में से हमें चयन करना है कहां पर है अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र। और आपका प्रश्न क्रमांक 17 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये कहां पर है, ये है खमरिया। खमरिया यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा। और ये खमरिया कहां पर है, तो ये दोस्तों जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर याद रख लेना, ये खमरिया जबलपुर में है और अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र है पवारखेड़ा। पवारखेड़ा, और ये पवारखेड़ा कहां पर है, तो पवारखेड़ा होशंगाबाद में है। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आता होगा जीके, लेकिन आप निरंतर अगर प्रैक्टिस करते हो, निरंतर क्लास अटेंड करते हो, तो निश्चित ही आपको जीके बहुत अच्छा आने लगेगा। ठीक है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, यानी कि 4 विकल्प आपके सामने हैं। अगर उत्तर आपसे बन रहे हैं तो उत्तर जरूर बताना है। ये एमपी जीके आपकी जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना, बहुत ही चुने हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, छांट कर लाए हुए प्रश्न हैं। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र अमरकंटक में, जबलपुर में, भोपाल या फिर खमरिया में। एक निश्चित अनुसंधान केंद्र से एक प्रश्न आपका निश्चित ही जीके में पूछ लिया जाता है और 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, काय का, जीके का। तो अंतरराष्ट्रीय जो खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो वो भी जबलपुर में है। जबलपुर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमने पढ़ लिया कि खमरिया में अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान, गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। भोपाल से दोस्तों, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इनके बारे में आपको याद रखना है। और ये आपका जबलपुर है, इसको भी मैप में देख लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अमरकंटक, इंदौर, भोपाल या फिर खमरिया में। तो लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान जो केंद्र है, ये दोस्तों आपने देखा होगा कि मंच अंच जहां कोई कार्यक्रम होता है, लेजर किरण होती हैं, यहां से वहां घूमती हैं, यहां घूमती है, लेजर किरण कहलाती हैं। ठीक है, और लेजर किरण जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो ये इंदौर में है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो लेजर किरण है, यहाँ लेजर किरण लगी है तो वो यहाँ घूमेगी, यहाँ दौड़ेगी, यहाँ दौड़ेगी, यहाँ दौड़ती है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाती है। तो दौड़ दौड़ के जाती है लेजर किरण, तो ये दौड़ दौड़ के जाती है तो कहां पर होगी, इंदौर, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये इंदौर है। इंदौर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इंदौर के बारे में आपको याद रख लेना है। इंदौर है दोस्तों आपका खान नदी के किनारे। ठीक है, तो खान नदी के किनारे इंदौर स्थित है, कपड़ा नगरी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र कहां स्थित है। 4 विकल्प में से आपको चयन करना है, आपका सही आंसर क्या होगा, अमरकंटक, गुना, भोपाल या फिर खमरिया। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग उत्तर बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है गुना। गुना यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुना में स्थित है। और दोस्तों यहां पर देखो, ये है आपका गुना, ये गुना जिला है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आपका जो है भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र है। भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र कहां पर है, गुना में, और यहीं ऊपर लगा है आपका शिवपुरी। ठीक है, याद रख लेना। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं।
इनके बारे में देखो, यहाँ पर आपका गुना है, तो गुना में दोस्तों आपका क्या है, भू उपग्रह केंद्र है, ये शिवपुरी है। यहाँ पर थोड़ा सा इस मैप को और जूम करते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं वो सभी के बारे में बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों गुना के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर भू उपग्रह केंद्र है गुना में, ठीक है। शिवपुरी देख रहे हैं यहाँ पर, तो शिवपुरी में दोस्तों ये प्रथम पर्यटन नगर है शिवपुरी, है ना। यहाँ पर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी में, ठीक है। और शिवपुरी में दोस्तों एक माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और इस माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 जो राजमार्ग है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान से NH3 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो वो गुजरता है माधव, और माधव कहाँ पर है, तो शिवपुरी में है, ठीक है। ऊपर चलेंगे शिवपुर। शिवपुर में एक चीज आपको याद रखनी है कि शिवपुर में पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 2018 में बनाया गया दोस्तों, और इसमें एशियाई शेरों के लिए संरक्षण प्राप्त है, एशियाई शेरों का प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। मुरैना की बात करें दोस्तों, तो मुरैना और भिंड में सरसों का उत्पादन अधिक होता है, और ये बागियों का गढ़ इसे कहा जाता है, मुरैना और भिंड को, ठीक है। और यहाँ पर जो चंबल नदी है वो सबसे ज्यादा बीहड़ बनाती है ना, बीहड़ बनाती है, और यहाँ पर डाकू बहुत छिपते हैं इन बीहड़ों में, है ना। मुरैना भिंड के बारे में। ग्वालियर के बारे में सबसे प्रसिद्ध जो चीज है कि ग्वालियर में एक जिब्राल्टर का मतलब जो ग्वालियर का किला है उसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। सास बहू मंदिर यहाँ पर स्थित है। गुजरी महल कई बार पूछा गया, है ना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों ग्वालियर के किला का निर्माण किसने करवाया, तो ग्वालियर के किले के निर्माण सूरज सेन ने करवाया था, ठीक है। ये चीज याद रखनी है दोस्तों। टीकमगढ़ में ओरछा प्रसिद्ध है, ओरछा, है ना, ओरछा याद रख लेना। और यहाँ पर टीकमगढ़ में एक जिला टीकमगढ़ को विभाजित करके बनाया गया जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। एक जिला और निवाड़ी बना लिया गया। और बात करें दोस्तों छतरपुर की, तो छतरपुर में आपको पता है कि छतरपुर में खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और खजुराहो के मंदिरों में दोस्तों एक है पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर आपसे पूछा जाता है। दूसरा आपका है लक्ष्मण मंदिर, और तीसरा दोस्तों आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। ये तीनों ही मंदिर पूछे जाते हैं जो कि आपके खजुराहो में हैं, और खजुराहो कहाँ पर है, छतरपुर जिले में है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको विदिशा की बात करें तो यहाँ पर ये जो विदिशा है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और विदिशा के निकट ही रायसेन में सांची का स्तूप है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि अशोक से संबंध है, अशोक से संबंधित है, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। और यहाँ आपका अशोकनगर है, और अशोकनगर में दोस्तों चंदेरी बहुत प्रसिद्ध है, और चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, और अशोकनगर में जागेश्वरी देवी का मंदिर लगता है, ठीक है। तो ये अशोकनगर के बारे में आपको याद रख लेना है। बात करें सागर की, तो सागर में सबसे जो प्रसिद्ध है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौरादेई अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नौरादेई अभ्यारण्य आपको सागर में याद रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पद्माकर जी का समारोह, पद्माकर समारोह भी मनाया जाता है सागर में, ये भी याद रखना है। और यहाँ आ गए राजगढ़, तो राजगढ़ बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों, राजगढ़, है ना। और शाजापुर, शाजापुर से एक जिला बनाया गया दोस्तों आगर मालवा, आगर मालवा बनाया गया। और यहाँ पर एक बगलामुखी मंदिर पूछा जाता है कि बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है, तो शाजापुर में है, ठीक है। शाजापुर के बारे में याद रख लेना है। और यहाँ पर पहुंचते हैं हम मंदसौर। मंदसौर में चंबल नदी पर एक गांधी सागर डैम बना है, गांधी सागर, ठीक है। तो गांधी सागर डैम आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है, मंदसौर में। अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है मंदसौर, ठीक है। और उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है, मंदसौर। और रावण की ससुराल कहा जाता है मंदसौर को, क्योंकि जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी वो कहाँ की थी, मंदसौर की थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों नीमच में भी अफीम का उत्पादन होता है, इसको भी याद रखेंगे। बात करें रतलाम की, तो रतलाम में दोस्तों आपका अंगूर अनुसंधान केंद्र हमेशा पूछा जाता है रतलाम में, ठीक है। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम याद रखना है। नेक्स्ट उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर हमेशा पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और एक और क्वेश्चन बनता है मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो मंगलनाथ मंदिर जो है ये भी उज्जैन में है। और यहाँ से पूछा जाता है कि क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो क्षिप्रा नदी निकलती है काकरी वर्णी से, कहाँ से, काकरी वर्णी से निकलती है, ठीक है। दोस्तों नीचे आ जाते हैं झाबुआ,
और धार। ठीक है, धार में बहुत ही प्रसिद्ध तथ्य पूछे जाते हैं कि बाघ की गुफाएं कहां पर हैं, तो धार में है। मांडू कहां पर है, तो धार में है। पीथमपुर कहां पर है, तो पीथमपुर भी दोस्तों आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पीथमपुर वो भी धार में है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। और बात करें बड़वानी, तो बड़वानी में दोस्तों आपका कौन सा है, धान अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। ठीक है, ये भी याद रखनी है। खरगोन की बात करें तो खरगोन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो कपास अनुसंधान केंद्र आपका खरगोन में है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर दोस्तों एक खान नदी के किनारे स्थित है, कपड़ा नगरी इसे कहा जाता है, अहिल्या नगरी इसे कहा जाता है इंदौर को। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो भी कहां पर है, इंदौर में। ठीक है, आदि चीजें आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। आधा जो जीके है जो पूछा जाता है वो आज के ही वीडियो में आपको कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है। और ये देवास है दोस्तों। ठीक है, देवास, और यहाँ पर नीचे है खंडवा। ठीक है, और खंडवा के बारे में एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदार जलप्रपात कहां पर बना है नर्मदा नदी पर, तो ए खंडवा में है। ओमकारेश्वर मंदिर कहां पर है, खंडवा में है। सूरज कुंड कहां पर है, तो सूरज कुंड भी कहां पर है, खंडवा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जिला माना जाता है बुरहानपुर। ठीक है, और यहाँ पर एकमात्र यूनानी महाविद्यालय है। यूनानी महाविद्यालय कहां पर है, बुरहानपुर में है। और एक खूनी दरवाजा भी है यहाँ पर, खूनी दरवाजा। ठीक है, बुरहानपुर में, ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों। और बात करें यहाँ पर भोपाल की, तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। ठीक है, सर्प उद्यान भी है। नवाबों का शहर कहा जाता है। आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर है, भोपाल में है। और वन प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर है, भोपाल में। इतनी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें दोस्तों कि सीहोर, और सीहोर को विभाजित करके जो बनाया गया वो भोपाल जिला बनाया गया। ठीक है, और ये आपका होशंगाबाद है। और होशंगाबाद में दोस्तों आपको पता है कि होशंगाबाद में आपका पचमढ़ी है, होशंगाबाद में आपका धूपगढ़ है, होशंगाबाद में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा भी है। ठीक है, होशंगाबाद में आपका बोरी अभ्यारण्य भी है। होशंगाबाद में आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप बता देना होशंगाबाद में। पचमढ़ी कहां पर है, होशंगाबाद में, है ना। बोरी अभ्यारण्य कहां पर है, होशंगाबाद में। ठीक है, बात करें नरसिंहपुर की, तो नरसिंहपुर में आपको पता है दोस्तों कि गन्ना का उत्पादन होता है नरसिंहपुर में सर्वाधिक। तो यहाँ पर गन्ना जो है अनुसंधान केंद्र है, कहां पर, नरसिंहपुर में। ठीक है, और छिंदवाड़ा की बात करें तो ये छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। एग्रो कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर है दोस्तों, छिंदवाड़ा में। ठीक है, और आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी जो है यहीं पर छिंदवाड़ा जो है विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता था, उपचुनाव। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेनी है। और बात करें कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी छिंदवाड़ा और कहां पर है, सिवनी और छिंदवाड़ा में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और बात आती है दोस्तों बालाघाट की, जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालाघाट जो है इसे मैग्नीज नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन बहुत अधिक होता है। और यहाँ पर दोस्तों तांबा का उत्पादन भी होता है, तांबा। और तांबा के लिए यहाँ पर एक खदान है, मलाज खंड की खदान, है ना, वो भी यहाँ से आपसे पूछा जाता। ठीक है, बात कर लेते हैं मंडला की, तो मंडला में दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भी याद रख लेना, जो पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ पर मंडला में फैन अभ्यारण्य भी है, फैन अभ्यारण्य मंडला में, कान्हा किसली और फैन अभ्यारण्य। ठीक है, बात करें डिंडोरी की, तो डिंडोरी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको याद रख लेना है। और अनूपपुर में याद रख लेना आपको सोन नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, अनूपपुर से निकलती हैं, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती हैं, इनको आपको याद रख लेना है। शहडोल आपका दोस्तों काय के लिए जाना जाता है, कोयला की खदानों के लिए जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी भी आपका सिंगरौली है। सीधी में आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान है। रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, और रीवा में
बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, बात कर लेते हैं सतना की। तो सतना में आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि संगीत नगरी किसे कहा जाता है, तो संगीत नगरी कहा जाता है दोस्तों मैहर, है ना, जो कि शारदा माता का मंदिर है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि शारदा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो सतना में। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। पन्ना की बात करें दोस्तों, तो पन्ना में मजगवा हीरा की खदान है जो पूछी जाती है, और पन्ना में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, और कटनी को चूना नगरी कहा जाता है, चूना नगरी, ये भी आपको याद रख लेना है। जबलपुर की बात करें तो ये संस्कार धानी कहलाती है जबलपुर, धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पर है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है। विकलांग पुनर्वास केंद्र है। सर्वोच्च जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय भी जबलपुर है, उच्च न्यायालय का। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात भी यहाँ पर है दोस्तों, और वन अनुसंधान केंद्र भी जबलपुर में है, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और बात करें दमोह की, तो दमोह का पूर्व नाम था तुंडीकर, प्राचीन नाम क्या था इसका, तुंडीकर। और दमोह में भैंसा घाट जलप्रपात है ना, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमने महत्वपूर्ण जो एक दो फैक्ट थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे आपके कवर कर दिए। अगर ये आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरा फैक्ट देख लिए हैं ये, तो निश्चित ही आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है मध्य प्रदेश के बारे में, यानी कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके कवर हो गए हैं। अब कल से आपका 11 बजे रात्रि को आपका क्या चलेगा दोस्तों, रोज टेस्ट होगा इसी प्रकार से जीके का। महत्वपूर्ण फैक्टों को हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के माध्यम से जल्दी से सभी लोग बता दें कि सर आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। जिनको अच्छा लगा वो ही अच्छा लगा बताएंगे, है ना, जिनको नहीं लगा वो नहीं बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। कल से रात्रि 11 बजे जीके का डोज होगा, जीके का डोज, है ना, रात्रि 11 बजे सोने से पहले। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दीपक जी, विनय जी, ठीक है, और हमारे जितने भी साथी हैं वो तनवीर जी, संतोष जी, वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करते चलें और निरंतर इसी प्रकार की क्लासों को अटेंड करते रहें। और टिप टॉप यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको निरंतर कम से कम 10 से 12 क्लासें रोज मिल रही हैं, यानी कि सारी की सारी जो क्लासें हैं वो आप अवश्य देखें। और आपको मैं नंबर दे दे रहा हूँ, है ना, नंबर, और एक जो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको ही बताना है। जनजाति अनुसंधान एवं विकास जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, जनजाति अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर आपको ही कमेंट में लिखना है। अमरकंटक में, गुना, भोपाल या फिर खमरिया में, है ना, ये कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट के माध्यम से आपको ही कमेंट में लिखना है और उत्तर बताना है कि सर ये कहाँ पर है। ठीक है, और ये अपने मध्य प्रदेश के बारे में आज हमने बहुत चीजें पढ़ ली दोस्तों। मध्य प्रदेश को कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो बता देना जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नदियां बहुत हैं, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है दोस्तों। इसे लघु भारत भी कहा जाता है। सोयाबीन की अधिकता के कारण इसे सोया स्टेट कहा जाता है, और साथ ही इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि टाइगर यहाँ पर बहुत हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो भी साथी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो 9098609291 ये आपका नंबर है, और इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें चैनल पर, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और एक अपना दोस्तों IAS स्टडी ट्रिक जो है अपना टेलीग्राम है उससे भी आपको जुड़ना है। साथ ही जेल प्रहरी का एक टेलीग्राम है जहां पर आपकी टेस्ट सीरीज भी होती है, उससे भी आपको जुड़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करें, अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ें ताकि वो भी अध्ययन कर सकें, और रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज सोने से पहले। ठीक है।